हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में आपको हम सुनाने जा रहे हैं संतोषी माता व्रत कथा। माना जाता है कि यह कथा पढ़े बिना संतोषी माता का व्रत अधूरा होता है। संतोषी माता व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता, पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती, और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूं। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूं, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थीं। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोलीं कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूलकर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगीं। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अब भी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीदकर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी मां प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा मां की कृपा से आनंद से रहने लगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान कार्तिकेय षष्ठी तिथि और मंगल ग्रह के स्वामी हैं। दक्षिण दिशा में भगवान कार्तिकेय जी का निवास स्थान है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है या मंगल ग्रह पीड़ित है, तो ऐसे जातकों को मंगल देव को मजबूत करने और इस ग्रह के शुभ फल पाने के लिए चंपा षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय का व्रत करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार स्कंद षष्ठी के दिन भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से जीवन में हर तरह की कठिनाइयां दूर होती हैं और व्रत रखने वालों को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान के कष्टों को कम करने और उसके सुख की कामना से ये व्रत किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बताया जाता है कि एक बार कार्तिकेय अपने माता पिता शंकर जी और पार्वती व छोटे भाई गणेश से किसी बात को लेकर रूष्ट हो गए, जिसके बाद वह कैलाश पर्वत छोड़कर भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन चले गए
और वहीं पर निवास करने लगे। यहीं पर मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को कार्तिकेय ने दैत्य तारकासुर का वध किया था। साथ ही तिथि को उन्हें देवताओं की सेना का सेनापति बनाया गया था। इसी दिन से चंपा षष्ठी का यह त्योहार मनाया जाता है। चंपा के फूल कार्तिकेय को बहुत पसंद है, इसी वजह से इस तिथि को चंपा षष्ठी के नाम से जाना जाता है। इस दिन को लेकर एक दूसरी कथा जो प्रचलित है, उसके अनुसार प्राचीन काल में मणि और मल्ह नाम के दो दैत्य भाई थे। उनके अत्याचारों से मानव जाति को निजात दिलाने के लिए उनसे महादेव ने खंडोबा नामक स्थान पर 6 दिनों तक युद्ध लड़ा था और उनका वध किया था। इसी स्थान भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। दोनों राक्षसों का वध करने के लिए भगवान शिव ने भैरव और पार्वती ने शक्ति का रूप धारण किया था। यही कारण है कि महाराष्ट्र में रुद्रावतार भैरव को मार्तंड मल्लाहारी कहा जाता है। साथ ही खंडोबा, खंडेराया आदि नामों से भी पहचाना जाता है। मणि और मल्लह नामक दैत्यों का वध करने के कारण ही इस दिन को चंपा षष्ठी कहा जाता है। चंपा षष्ठी के दिन भगवान शिव और कार्तिकेय की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस दिन सच्चे मन से शिव और कार्तिकेय की आराधना करता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और सारी समस्याओं पर विराम लग जाता है। इसके अलावा उसके जीवन में सुख शांति का आगमन होता है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। चंपा षष्ठी के दिन उपवास करने से मनुष्य के पिछले जन्मों के सारे पाप धुल जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान कार्तिकेय मंगल ग्रह के स्वामी हैं। अपनी राशि में मंगल को मजबूत करने के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। साथ ही आप मंगल के प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो हमारे वैदिक पंडितों से पूजा भी करवा सकते हैं। हिंदू गुरुकुल के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।